चलिए बच्चों 11वां सवाल करते हैं 9.1 का। पढ़ो भाई, क्या है बदौरिया जी। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के बाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। देखिए आकृति 9.12 में टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। हमने आपसे जब जिस दिन इंट्रोडक्शन दिया था तो हमने बताया था किसी नदी की चौड़ाई भी हम त्रिकोणमिति की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, तो इसी में ज्ञात भी करना ही है सीधे। ये मान लीजिए हमारे पास कोई नदी है ए बी, ये ऐसे बी से ए बी नदी बह रही है, ऐसा एज्यूम कर लिया हमने, और हमने मान लिया कि ए बी के नदी ए बी में बिल्कुल किनारे पर एक वृक्ष या एक टावर खड़ा हुआ है। चलिए तो मान लीजिए ए सी कोई टावर खड़ा हुआ है। शुरुआत से एक बार पढ़ते जाइए, फिर हम चित्र बनाते जाएंगे। आप भी देखिए चित्र कैसे बनता है। हाँ नहीं, प्रश्न एग्जाम में बना के नहीं आएगा। एक नहर के एक तट पर हाँ। एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। हाँ, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक। बिंदु बी मान लीजिए दूसरी शिखर पे है, दूसरी तरफ है, और बिंदु बी से इस टावर के शिखर सी का उन्नयन कोण 60 अंश, ये 60 अंश दिया गया है बच्चों। नदी की चौड़ाई क्या है, ए बी, नदी बीच से बह रही है, ये बिंदु बी से ऑब्जर्वर देख रहा है, और ये कोई टावर है, 60 अंश कोण हो गया उन्नयन। आगे क्या हुआ, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर। अब यहां से हम बिंदु बी से पीछे की तरफ चलेंगे। वो तो नाप ही सकते हैं ना लंबाई, भाई चल रहे हैं पीछे की तरफ, नाप लिया, और नाप लिया मान लीजिए 20 मीटर के बाद हम 20 मीटर पीछे चलने के बाद बिंदु डी पर पहुंच गए, और इस बिंदु को मीनार के बाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश। हाँ मान लीजिए यही सीधी रेखा है, और अब हम पीछे की तरफ चले 20 मीटर और बिंदु डी पे पहुंच गए, और डी से हमने जब देखा तो शिखर का उन्नयन कोण बच्चों कितना आया है, 30 अंश आया है। तो आगे क्या करना है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक बात है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। चलिए देख करा जाए। तो टावर की ऊंचाई तो एसी है, बैठ जाइए, इसको हमने एच मीटर मान लिया है, और नदी की चौड़ाई ए बी है, इसको हमने एक्स मीटर मान लिया है। तो लिखेंगे माना, आप थोड़ी बहुत भाषा हर प्रश्न में लिख लिया करिए ऐसे जो मानते हैं। माना टावर की ऊंचाई बराबर, हाँ टावर की ऊंचाई ए सी बराबर एच मीटर, व नदी या नहर है, चलो नहर है कि नदी क्या है, चलो कोई बात नहीं, नहर की चौड़ाई ए बी बराबर एक्स मीटर, इतना जल्दी से मान लीजिए। ठीक बात। अब ये प्रश्न भी आप कर लेंगे हमारे हिसाब से, बिल्कुल पिछले प्रश्नों की तरह है। tan 60 लगाएंगे, एच और एक्स में एक रिलेशन आ जाएगा, और ये उन्नयन कोण 30 अंश दिया था, फिर tan 30 लगाएंगे, एक समीकरण और बन जाएगा, उसी रिलेशन को रिप्लेस कर देंगे। सब में बिल्कुल एक ही जैसा काम हो रहा है। समझ में आ रहा है सभी को। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज सी ए बी में, समकोण त्रिभुज सी ए बी की बात करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, tan 60। तो tan 60 लगाएंगे तो tan 60 लंब बटे आधार अर्थात h बटे x, tan 60 का मान √3 बराबर h बटे x, तिर्यक गुणा कर देंगे तो h बराबर आ जाएगा √3x, समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ दिया हमने। समझ में आ रहा है सभी को। इसके पश्चात क्या करना है बच्चों में, अब हमें सी ए डी में tan 30 लगाना है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज सी ए डी में। अब हम अप्लाई करेंगे tan 30, तो tan 30 जब लगाएंगे तो 30 अंश के लिए बच्चों देखिए लंब क्या है, लंब है हमारे पास AC, इस बार पूरी नाम लिख देते हैं जिसमें कंफ्यूजन ना रहे कहीं आपको, और आधार पूरा क्या है बच्चों, AD। अब देखिए tan 30 का मान तो होता है 1 बटे √3, और AC कितना है बच्चों h, और AD देखिए कितना है, यहाँ से यहाँ तक AB x है, और ये BD कितना है 20, अर्थात x + 20, तो ये आ जाएगा
x प्लस 20, तिर्यक गुणा कर लेंगे तो √3h बराबर x प्लस 20। कैलकुलेशन भी लगभग पिछले प्रश्न जैसी ही मिल रही है। यहाँ पे h का मान क्या है, √3x। तो अब यहाँ पर √3 पहले से ही है, h का मान √3x बराबर x प्लस 20, रेफरेंस दे देंगे, समीकरण नंबर 1 से आया। और अब √3 और √3 गुणा कर देंगे तो 3x बराबर x प्लस 20, पक्षांतर कर लेंगे तो 2x बराबर 20, तो x बराबर आ जाएगा 10। समझ में आ रहा है बच्चों? तो पहला आंसर तो मिल गया हमें, नदी की चौड़ाई बराबर हो गई 10 मीटर। अब हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो h बराबर आ गया है √3x, तो h बराबर √3 गुणे 10, तो h बराबर आ गया 10√3 मीटर। √3 का मान दिया गया था बच्चों। तो बस दोनों हल, हमारे दोनों प्रश्न हल हो गए हैं। यहाँ पर देखिए जरा, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। प्रश्न ये था कि एक कोई नदी है और उस नदी के एक किनारे पर एक टावर लगा हुआ है, दूसरे किनारे पर कोई व्यक्ति उस टावर के शिखर को देखता है तो उसका उन्नयन कोण 60 अंश है, और फिर वह नदी के किनारे से पीछे की ओर 20 मीटर चलता है और हमने मान लिया बिंदु डी पर पहुंच रहा है, और यहाँ से जब वो देखता है तो फिर उस टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। हमसे पूछा गया है कि नदी की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नदी की चौड़ाई हमने x मान ली है, टावर की ऊंचाई h मान ली है। सबसे पहले tan 60 लगाया, समकोण त्रिभुज CAB में h और x में एक संबंध आ गया, tan 60 h बटे x, √3 बराबर h बटे x, h बराबर √3x। इसके बाद समकोण त्रिभुज CAD में tan 30 लगाया है, जिससे h बटे x प्लस 20 लिख दिया। यहाँ पर लंब h है और आधार x प्लस 20 है। अब तिर्यक गुणा किया, √3h बराबर x प्लस 20, फिर h की जगह पर √3x आ गया। यहाँ पर रेफरेंस दे देंगे समीकरण 1 से। समीकरण नंबर 1 में हमने h बराबर √3x निकाल के रखा था। अब √3 और √3 गुणा हो जाएगा 3x बराबर x प्लस 20, पक्षांतर करेंगे 3x में x घट के 2x बचेगा, यहाँ पर 20, 2 का उधर भाग दे देंगे, 20 में 2 का भाग देंगे 10 आएगा। तो पहला आंसर आ गया। आंसर स्टेटमेंट आप नीचे लिख लेंगे। अतः नदी की चौड़ाई बराबर 10 मीटर, टावर की ऊंचाई h बराबर √3x थी, तो √3 गुणे 10 अर्थात 10 √3 मीटर। √3 का मान दिया होगा तो वो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। समझ गए बच्चों? चलिए नोट कर लीजिए।